बच्चों, हेलो। आज मैं आपको कक्षा 3 की पाठ 3 चांद वाली अम्मा की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई न था। घर का सारा कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता था। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। इसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में आती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर से अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा किस्सी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कसी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। अम्मा झट से पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। समझे बच्चों? यह कहानी अपनी कल्पना पर आधारित है। इसमें बच्चों की कल्पना की उड़ान को दिखाया गया है कि बच्चे कहाँ तक सोच सकते हैं। इसके लेखक हैं तारा निगम। ओके, तो चलिए अब हम इसका प्रश्न और उत्तर जानते हैं। हमारा पहला टॉपिक है तुम्हारी कल्पना से, और प्रश्न संख्या 1 है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाया जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से पीछा छूट जाए। और दूसरा प्रश्न है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो उसका उत्तर होगा बच्चों, चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी।
और तीसरा प्रश्न है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते थे। प्रश्न संख्या 4 है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था। उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और वह उन्हें तंग करे। यह है उत्तर प्रश्न 4 का। और आगे फिर प्रश्न है, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा? तो क्या लिखेंगे? घबराकर प्रश्न है, गिड़गिड़ाकर प्रश्न में क्या लिखेंगे, और गुस्से से उसमें क्या लिखेंगे? तरकीब सूझने पर। तो हम लिखेंगे घबराकर में छोड़ दे बेटा। घबराकर जो लिखा हुआ है उस जगह लिखेंगे छोड़ दे बेटा। और गिड़गिड़ाकर कैसे बोलता है? माफ कर दे बेटा। और गुस्से से अम्मा कैसे बोली? अभी बताऊं तुझे शैतान। और तरकीब सूझने पर अब तंग करके बता। आगे का प्रश्न है, अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है? जैसे मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। ठीक है। और मेरे पिता कब घूर कर देखते हैं? और मेरे शिक्षक कब घूर कर देखते हैं? और मेरी बहन। तो उत्तर होगा बच्चों, मेरे पिता मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ। मेरे शिक्षक घूर कर देखते हैं जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ। और मेरी बहन या भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हो। तो इसका उत्तर होगा कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट इत्यादि लिखेंगे। ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो तुम्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। बूढ़ी अम्मा के काम है पानी भरना, और यह काम मेरे घर में कौन करता है? तो लिखेंगे माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य। और बूढ़ी अम्मा के काम में लिखेंगे साफ सफाई करना बूढ़ी अम्मा का काम था। और मेरे घर में ये काम कौन करता है? सफाई वाली माता पिता या अन्य बड़ा। और बूढ़ी अम्मा के काम में नीचे लिखेंगे कपड़े और बर्तन धोना, ये बूढ़ी अम्मा करती थी। और मेरे घर में कौन करता है? लिखेंगे सफाई वाली या माता जी। और फिर नीचे जाकर लिखेंगे बूढ़ी अम्मा के काम में लिखेंगे खाना बनाना, और मेरे घर में काम का लिखेंगे माता जी या दादी जी। ठीक है। और आगे का प्रश्न है फिर, सॉरी बच्चों, एक साफ सफाई का सेक्शन हमारा छूट गया था। तो उसका उत्तर ये होगा कि घर की साफ सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो उत्तर में लिखेंगे झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी बाल्टी इत्यादि। उसी के साथ एक और प्रश्न है, ये मौके खास क्यों हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे त्योहार, विवाह तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर हैं जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। आगे का क्वेश्चन है, सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। जैसे झाड़ना, तो इसका उत्तर लिखेंगे धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन था, कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। घर के काम में लिखेंगे हम लोग हर चीज़ जगह पर रखना, और घर से बाहर के काम में लिखेंगे दादाजी को बाग में ले जाना। घर के काम में लिखेंगे बर्तन उठाना, और बाहर के काम में लिखेंगे छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना। फिर घर के काम में लिखेंगे मेहमानों को बिठाना, और बाहर के काम में लिखेंगे घर के लिए ज़रूरी सामान बाजार से लाना।
और आगे घर के काम में लिखेंगे जूते पॉलिश करना, बाहर के काम में लिखेंगे पड़ोसियों को बुलाने जाना। फिर आगे का प्रश्न है, इस कहानी में नाव वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छांट कर नीचे तालिका में लिखें। तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द दो भाग में बटे हैं, उसे हम लिखेंगे। नाम वाले शब्द में लिखेंगे आसमान, अम्मा, चांद, झाड़ू। काम वाले शब्द में लिखेंगे झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना, खाना बनाना। उसके बाद आगे का प्रश्न है, अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहां से आना था। जैसे ही वो आए मैं जोर से चिल्लाया पड़ा, वे डर गए और गिरते गिरते बचे। इसके बाद माता जी ने मेरी बहुत ही पिटाई की। देखा बच्चों, तो आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं, नहीं तो इसे देखकर लिख सकते हैं। तुम्हें चांद में क्या दिखाई देता है, बनाओ। आगे का प्रश्न है, पुस्तक में दिए गए चित्र को ध्यान में रखकर और उसके आधार पर स्वयं चित्र बनाइए। धन्यवाद। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अपना आगे का वीडियो फिर से लाऊंगी।